तो इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। रेलवे ने आरएसी का जो पूरा सिस्टम है वो खत्म कर दिया है। यात्रियों को अब से पूरी सीट मिलेगी, यानी आधी अधूरी सीट का जो झंझट था वो अब खत्म हो गया है। ट्रेन के किराए में भी कुछ बदलाव किया गया है और खास बात यह है कि ये जो बदलाव हैं, तमाम जो बदलाव हैं वो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में फिलहाल के तौर पर लागू किए गए हैं और उसके बाद रेलवे बाकी की ट्रेनों में भी इसे लागू करने की योजना पर काम कर रहा है। तो भारतीय रेलवे ने अपनी नई अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे यात्रियों के टिकट बुक करने के तरीके और किराए पर सीधा असर पड़ेगा। जनवरी 2026 से अपडेटेड अमृत भारत ट्रेनें रिजर्वेशन और किराए के लिए एक अलग तरीका अपनाएंगी। 2023 में पहली बार शुरू की गई अमृत भारत ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा ट्रैवल अनुभव देती रही हैं। अब भारतीय रेलवे की टिकटिंग पॉलिसी में हाल ही में हुए बदलावों के कारण आरएसी यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट वाले यात्रियों को 12 अमृत भारत ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। यानी अब इन ट्रेनों में आरएसी टिकट का झंझट खत्म हो जाएगा। अब यात्रियों को फुल सीट मिलेगी, उन्हें आधी सीट में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड के मुताबिक जनवरी 2026 से शुरू होने वाली अमृत भारत ट्रेनों में आरएसी टिकट वालों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेलवे ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि इंडियन रेलवे में अमृत भारत 2 एक्सप्रेस, जो कि जनवरी 2026 या उसके बाद शुरू होने वाली है, शुरू करने का इसमें फैसला किया गया है। इसमें आरएसी टिकट का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस महीने से शुरू हुई अमृत भारत ट्रेनों में आरएसी टिकट बोर्डिंग के लिए वैलिड नहीं है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 12 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और वो जल्दी ही अपनी कमर्शियल यात्रा शुरू करेंगी। यहाँ अमृत भारत ट्रेनों की जो लिस्ट है वो भी इस नोटिफिकेशन में दी गई है, जिसमें आरएसी टिकट धारकों को यात्रा करने की अनुमति नहीं है। साथ ही इंडियन रेलवे ने मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस भी शुरू किया है। इसका मतलब ये हुआ कि स्लीपर क्लास के लिए टिकट कम से कम 200 किलोमीटर के लिए चार्ज किया ही जाएगा, भले ही असल यात्रा उससे कम की जा रही हो। इस दूरी के लिए बेसिक स्लीपर किराया 149 रुपए से शुरू होता है। वहीं सेकंड क्लास जो कि अनरिजर्व्ड है उसके लिए 50 किलोमीटर के लिए मिनिमम चार्ज लगता है, जिसका किराया 36 रुपए से शुरू होता है। रिजर्वेशन फीस और सरचार्ज जैसे एक्स्ट्रा चार्ज हमेशा की तरह लगते रहेंगे। यात्रियों के लिए बदले हुए नियमों का मतलब है कि बुकिंग अब आसान हो जाएगी और आरएसी अपग्रेड को लेकर कोई भी अनिश्चितता नहीं रहेगी। कम दूरी की यात्रा करने वालों को मिनिमम किराए की लिमिट की वजह से ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। लंबी दूरी के यात्रियों को ज्यादा अनुमानित और बेहतर नॉन एसी यात्रा का अनुभव भी मिलता रहेगा, जिससे अब जो है आधी अधूरी सीट पर आपको सफर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आरएसी का झंझट अब रेलवे खत्म करने जा रहा है। हम देखते हैं कि अक्सर टिकट बुक करते के वक्त एक ही सीट नंबर पर 2 यात्रियों को टिकट दिया जाता है और दोनों में से कोई भी यात्री उसमें कंफर्टेबली सफर नहीं कर पाता। तो रेलवे ने अब इस पर काम करना शुरू कर दिया और बाकी ट्रेनों में भी आगे इसे लागू करने की तैयारी है। तो रेलवे के इन बदलावों पर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।